हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन, एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा नॉन नेविगेटेड हिडन करियर अपॉर्चुनिटी या करियर एवेन्यू कह सकते हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हाई पैकेज, हाई प्लेसमेंट, हाई सैलरी है एंड एक नॉन कोर का मजा है। अगर आपने मास्टर्स कर लिया, बैचलर्स कर लिया, लेकिन वो कोर में नहीं जाना है, अब लग रहा है कि यार not into FND, R&D, QA, QC, PVCR, want to do something different, but pharmaceutical industry से related you. So competitive intelligence and market forecasting आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए. So it's a combination of trend analysis, gathering data from primary and secondary sources, and having an idea of the KPIs, key performance indicators, identifying kits and kicks. सो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस में कौन सी कंपनीज हायर करती है, क्या पैकेज ऑफर करती है एंड कैसे इस जॉब को हम ढूंढे. सो सबसे पहली चीज, आखिर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है क्या. लोगों को पहली बात तो ये बताना चाहिए कि कॉम्पिटिटर की इंटेलिजेंस करना मतलब देखना कि भैया आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कोई है, वो पाइपलाइन में है, क्लिनिकल ट्रायल में है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, पोजीशनिंग क्या है, वो कहाँ उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट से, केआईटीज, उसके की इंटेलिजेंट टॉपिक्स, राइट, एंड किक्स, ये सभी के सभी की इंटेलिजेंट क्वेश्चंस एंड की इंटेलिजेंट टॉपिक्स आपको मालूम होने चाहिए. डेटा कहाँ से आएगा. डेटा के प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज है. जैसे IQVIA, वेरी बिग डेटा कंपनी, so it also has a lot of consultants. आप Deloitte ले लो, आप Accenture ले लो, KPMG ले लो, PW, आप Big Four ले लो, EY, Ernst and Young, कोई भी ले लो. They hire competitive intelligence, market forecasting, data analyst, senior consultant, बहुत सारे अलग अलग roles होते हैं, functional consultants वगैरह के नाम से, that work closely with software IT developers and all web developers. ये जो डेटा है ये आप clinicaltrials.gov से आ सकता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से आ सकता है. बहुत सारे लाइब्रेरीज और रिपोजिटरीज होते हैं जिनसे आपको ये डेटा की इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड इट्स नॉट एनी गेस वर्क या वन टाइम एक्सरसाइज के ढूंढ लिया. ये कॉन्टिन्यूअस डायनामिक प्रोसेस है. इट्स लाइक अ GMP वर्सेस CGMP, कॉन्टिन्यूअस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. तो आप कॉन्टिन्यूअसली यू ट्राई टू इंप्रूव द क्वालिटी. सिमिलरली आप एक मार्केट, एक सबसेट लेते हो और थॉरली मार्केट रिसर्च करते हो उसके बारे में. इट्स नॉट जस्ट अ सर्च, गूगल सर्च के सर्च कर लिया, मालूम पड़ गया. यू नीड टू प्लान, टू चेक एंड एक्ट, PDCA साइकिल जो होती है. आप एक प्लान करते हो कि आपके गोल्स क्या है, विजन क्या है इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस करने का. देन यू आइडेंटिफाई की इंटेलिजेंस टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस. फिर आप डेटा कॉलेक्ट करते हो फ्रॉम डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जैसे प्राइमरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च डेटा आपकी ऑब्जर्वेशन होंगे, सम और द अदर कोहोर्ट फोकस ग्रुप्स होंगे, सर्वेज होंगे, क्वेश्चनर्स होंगे, राइट. तो वो आपके हो गए प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा आपके रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह हो गए. ऑलराइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनालाइजिंग, वी हैव स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स. आप एक इंटेलिजेंस कैसे करोगे. एक फ्रेमवर्क होता है किसी भी, एक मेथोडोलॉजी, लाइक स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, पोर्टर के 5 फोर्सेस, पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स, उसकी मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट, उसके प्रोज एंड कॉन्स, हर एक चीज, बेस लाइन, स्टीप एनालिसिस, राइट, ऑल ऑफ दिस. जैसे आपकी डेटा इंटीग्रिटी के अल्कोआ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं. एंड देन फाइनली कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, विजुअलाइजिंग दिस, और एक खूबसूरत स्लाइड डेक बनाना. आपके कॉम्पिटिटर्स कैन बी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो डायरेक्टली वो सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में बेच रहे हैं, इनडायरेक्ट जो डिफरेंट प्रोडक्ट को बेच रहे हैं बट मार्केट सेम है, रिप्लेसमेंट, टारगेट मार्केट सेम है बट आपका एक सब्स्टिट्यूट है. जैसे प्रोप्राइटरी मेडिकेशन का सब्स्टिट्यूट है जेनेरिक या नॉन प्रोप्राइटरी, करेक्ट, बायोसिमिलर्स, बायोबेटर्स वगैरह. सो आपका कॉम्पिटिटर डायरेक्ट है, जैसे एस्पिरिन. एस्पिरिन, डिस्प्रिन, बहुत सारे ब्रांड नेम्स है जो एस्पिरिन को बेचते हैं, करेक्ट. पैरासिटामोल, बहुत सारे हैं, लैनॉल है, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है जो उससे रिलेटेड है, पैनाडॉल है. तो आपको अलग अलग फॉर्मुलेशन देखना है कि भैया सेम उसके है, कौन से 2 डिफरेंट ब्रांड्स है या इनडायरेक्ट है. तो जैसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो गया, आप एमोक्सिसिलिन ग्लेवुलिनिक एसिड दे रहे हो, वो टाजोबैक्टम और पाइपरासिलिन दे रहा है. कॉम्बिनेशन का एट द एंड गोल तो सेम है, राइट, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर विद पेनिसिलिन, बट कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट. उस तरीके की चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है. एंड देन यू ऑल्सो हैव टू चेक आउट कि कोई प्रोडक्ट रिकॉल है, कोई FDA वार्निंग अलर्ट्स है, कोई थ्रेट्स आए हैं, कोई रेगुलेशन, इसको हम पेसल कहते हैं,
PESTLE, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, साइकिल, एनवायरमेंटल। बहुत सारे ऐसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, बहुत से ऐसे रेगुलेशंस आते हैं, गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, जहां पे आपको देखना होता है कि भैया ये रूल से अलाइन तो कर रहा है। सम मार्केट्स आर नीश, अनटैप्ड, कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं है। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो स्टैंड अलोन हीरो प्रोडक्ट है कि भैया कोई और है ही नहीं कंपटीशन में, सो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको सही पोजिशनिंग करनी है, सही टारगेटिंग करनी है। क्योंकि इफ यू डोंट सेगमेंट योर ऑडियंस, आपकी सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, कि आपकी पॉपुलेशन, एज, जेंडर किस तरीके से सेगमेंटेड है, राइट? अगर पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक, मेन, वुमेन, राइट, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, व्हाट इज द सेगमेंट? टेक्नोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्पिटिटिवनेस, आजकल आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी काफी बढ़ रही है। सो व्हाट इज, वेयर डू यू स्टैंड? मार्केट राइवलरी, आपको चेक करना है कि भैया मार्केट में कितने राइवल रहे हैं और वो क्या ऐसी टेक्निक कर रहे हैं, आधे डिक्रीजिंग द प्रोडक्ट या फिर वो एक बोगो मेथड यूज कर रहे हैं और आधे कॉम्प्लीमेंटिंग इज समथिंग। ऑलराइट, सो आस्किंग द क्वेश्चंस, व्हाट इज द कॉम्पिटिटर्स डूइंग? और कुछ कुछ क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब कुछ का जवाब होगा, कुछ का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। हाउ इज द मार्केटिंग प्रमोशन स्ट्रेटेजीज? जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है इचिंग के लिए या वेट लॉस के लिए, तो वो कैसे अपने प्रोडक्ट को, जैसे एप्पल साइडर विनेगर, मोरिंगा हो गया, तो वो कैसे सेल कर रहे हैं, व्हाट इज देयर स्ट्रेटेजी? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर वो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं? मीशो वगैरह आजकल अफिलिएट मार्केटिंग काफी बिलीव करता है। सो लुकिंग आउट फॉर दैट व्हाट इज योर टैम सैमसोम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, सर्विसेबल ऑब्जर्वेबल मार्केट। तो आपको जो डेटा है, प्राइमरी सोर्स जो मैंने बोला, आपका की ओपिनियन लीडर्स हो गए, केओएल्स, आपके सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट्स हो गए, क्लाइंट मार्केट एनालिस्ट हो गए, फोकस ग्रुप्स हो गए, सर्वेज हो गए। सिमिलरली सेकेंडरी सोर्सेज में आपके न्यूज अलर्ट्स हो गए, एनालाइज रिपोर्ट्स हो गए, मैकिन्स्कीज डेटा, आईक्यूवीआर डेटा, आईक्यूवीआर तो बहुत बड़ा डेटाबेस है, क्लिनिकल ट्रायल, तो अलग अलग डीआईबीज होते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस। ये आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको यार एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पीपीटी है ये, मुझे भी बहुत पसंद आई। clinicaltrials.gov, डिटेल्स ऑन क्लिनिकल स्टडीज, पबमेड जहाँ पे पब्लिकेशंस वगैरह है, गूगल स्कॉलर, साइंटिफिक प्रोफाइलिंग, ऑलराइट, ये सारी चीजें आपकी सारे डेटाबेसेस है, fda.gov, ईमा, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज, क्वार्टरली रिपोर्ट फाइलिंग। और कोई भी कंपनी होती है ना, अगर आपको मार्केट रिसर्च वगैरह या उस फील्ड में जाना है, तो वहां पे आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ESG क्या, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, बहुत सारी चीजों का एक आइडिया होना चाहिए, बेसिक। हमेशा उनकी रिपोर्ट्स पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, Q1, Q2, Q3, Q4। आपको उनके प्रेस रिलीज, उनके कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस कहते हैं उसे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, इनके बारे में पढ़ना है कि भैया अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है या कोई ऐसा मर्जर एक्विजिशंस हुआ, तो कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस आपको देखना है। कंपनी प्रोफाइलिंग करनी है, व्हाट इज द पोर्टफोलियो, वेयर डज द कंपनी वर्क, वन हाउ मेनी प्लेसेस डज द कंपनी ऑपरेट। ऑल्सो आपको रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स पे एक नजर रखती है, SQPAC पे, सम PSURs पे, पीरियडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स। तो एक छोटी सी आपको एक कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सन बनना है, जिसको MBA, मार्केटिंग की भी नॉलेज है और फार्मा की भी, बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बेंचमार्किंग, गैप देखना कि एग्जैक्टली गैप कहाँ है। सो पोर्टर का 5 फोर्सेस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जो नए बंदे हैं उनका क्या थ्रेट है, सब्स्टिट्यूट होने का थ्रेट है, बायर्स का क्या बार्गेनिंग पावर है। अगर सप्लायर एक ही है तो वो राज करेगा, अगर सप्लायर बहुत सारे तो उसको प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखना पड़ेगा या साइकोलॉजिकल प्राइसिंग थोड़ा सा। देयर आर लॉट ऑफ फ्रीमियम वगैरह स्ट्रेटेजीज जो पर्सन अडॉप्ट करते हैं इन चीजों के लिए। सो आपको देखना है सेंसिटिविटी, ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को फेमस करना है। एक तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और ब्रांड बिल्डिंग, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। तो रिपोर्टिंग दिस कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टाइम टू टाइम, फॉर हैविंग रिपोर्ट्स एंड हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी सो दैट रेवेन्यू बढ़ सके कंपनी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्सीन का, तो अब कोविड-19 के बहुत सारे वैक्सीन थे, भारत बायोटेक है ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना, अपने अलग अलग वैक्सीन अलग अलग बेसिस पे था, सबका बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन सबमिशन FDA, ये किसी का यूरोपियन यूनियन, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने अप्लाई करी, उसकी वैक्सीन सेल्स Q2 में क्या थी, बायोटेक फाइजर ने जो बनाई थी, मॉडर्ना की जो वैक्सीन थी। इस तरीके से आपको एक टेबल में पूरा का पूरा सामान है, सो दैट लुकिंग एट दैट यू हैव अ कंप्लीट आइडिया। ऑलराइट, then you need to know about the pricing strategy, the recent activities, अगर कोई recent कोई campaigns है,
कोई इंक्लूसिवनेस के लिए कोई एग्जीबिशंस है, कोई कियोस्क है या कुछ वर्कशॉप्स है या कुछ बूट कैंप्स है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो कंडक्ट करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट. सो एक देखिए, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स कोई है तो भैया कौन से फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में कोई प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर है. जैसे यहाँ पे देखिए आप कोवैक्सीन के वायरल वेक्टर, बहुत सारे वैक्सीन है जो अलग अलग फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में है. सो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देता है आपको. सो प्लान, डू, चेक, एक्ट. आपको प्लान करना है कि आपको एग्जैक्टली व्हाट आर द गोल्स you have to aim, do, you have to find out the sources, checking and acting, you have to gather as much data. आज के जमाने में जिसके पास डेटा है वो सबसे अमीर आदमी है. That's very very important. So it's a business relevant information where you check and आप एक market disruption की strategy लाते हो कि भैया आपको तबाह कर देना है market. So that is it for this video. Thank you so much for watching and do like share subscribe the channel and also अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी particular topic पे वीडियो बनाऊं तो उसका भी comment करिए, मैं definitely आपकी हेल्प करूंगा. Thank you so much everyone.